आईसीएसई क्लास 10th के 80 मार्क्स के ज्योग्राफी के पेपर को लेकर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन यकीनन चैलेंजिंग है लेकिन डिफिकल्टी लेवल को नहीं छुए गए हैं। यहां पर मैं बात करता हूं 10 मार्क्स के टोपोग्राफी को, तो लास्ट मिनट टिप्स यही है कि आप पेशेंस से पढ़ेंगे, ग्रिड सिस्टम को देखेंगे और उसके बाद 6 ग्रिड सिस्टम को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। कॉन्टोर लाइनिंग होगा, जिस तरह से कार्ड ट्रैक होगा, या फिर आपके जो कॉनिकल हाइट्स हो सकते हैं, तो इन सब को गौर से देखने के बाद पीपुल हैबिटेशन को मैं जो बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनने हैं और उसी के हिसाब से इंप्लीमेंट करने हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। किस तरह के वेजिटेशन है, किस तरह के पॉपुलेशन है, कि जो रिवर का फ्लो है, रेडिकल है, डेंड्रेटिक है, इन सब पर गौर करने हैं। सेकंड पॉइंट आपका बनता है मैप वर्क पर। तो इसके लिए आपको अभी के समय में बोल रहा हूं, एक बार रिवाइज कर ही लीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को और हिमालय के साथ साथ वेस्टर्न घाट को देख लीजिए। दिल्ली सिटी, मुंबई जो है सो, और इनको भी गौर कर लीजिए। फिर आपको कन्वेंशनल साइन जैसे वेल, डैम, ट्रांसपोर्ट रूट, कार ट्रैक, मेटल रोड, इन सबको देख लेने और इनको पेंसिल से नीटली क्लियरली मार्क करने हैं। सबसे पहले आप एक एचबी पेंसिल से हल्का से मार्क करेंगे और उसके बाद इसको लेंगे कि हाँ जब कंफर्म है तो कलरफुल पेंसिल का यूज करेंगे, लेकिन टाइम पीरियड को याद रखेंगे कि काफी शॉर्ट टाइम मिलेंगे। इसेंशियल डायग्राम्स है जैसे सॉइल प्रोफाइल बनाने के लिए आ सकता है, मेंडर को बनाने के लिए आ सकता है, डेल्टा साइक्लोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मोटे तौर पर है। तो इनको लेबल करते समय और इनके हॉरिजेंटल नेमिंग को भी कंफर्म रूप से याद रखें, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी फैक्टर के रूप में आएगा। फिर हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि सीआईएससी 2025 के लिए एक्सक्लूसिवली रखा हुआ है, मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स के रूप में बताता हूं कि आप देखेंगे मॉनसून को, मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, इस बार क्लाइमेट चैप्टर को। फिर एग्रीकल्चर में सॉइल, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल के साथ हाउ डू यू डील विथ वेस्ट मैनेजमेंट। फिर रिसोर्सेज में जो स्टॉक है एंड रिन्यूएबल रिसोर्स है, इन पर बहुत ज्यादा फोकस है, कन्वेंशनल रिसोर्स। फिर आपके जो जो मिनरल चैप्टर्स है, इनसे आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट को देख लेंगे। इनको मैं गौर कर रहा हूं तो आप एक बार देख लेना है इनको। फिर इसके बाद डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड, इन सब को भी गौर करके देख लेंगे। एग्रीकल्चर में राइस और व्हीट के क्रॉप पैटर्न के साथ साथ मेज को भी देख लेंगे। और इंडस्ट्रियल रीजन में मुंबई, पुणे को गौर करके देखेंगे। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में डिफाइन द वेदरिंग, इरोजन, प्रेसिपिटेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में क्लाइमेट वर्सेज वेदर, रबी और खरीफ क्रॉप्स के साथ साथ जो मैकेनिज्म है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शंस के, ये भी है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो बताया गया है कि सरदार सरोवर डैम है या चेरनोबिल डिजास्टर को तो छोड़ दीजिए, लेकिन चिपको मूवमेंट के साथ साथ लोकेशन और इंपैक्ट को दिखाया जा सकता है। आपके पास 15 मिनट्स मैप के लिए होगा और 1 आर आपको सेक्शन ए के लिए है और 1 आर सेक्शन बी के लिए है। तो इसको बहुत अच्छे तरह से प्रायोरिटाइज ढंग से मैनेज करेंगे। स्ट्रक्चर है कि बुलेट पॉइंट को भी यूज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, चूंकि यह एसएसटी का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और आंसर को, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को अंडरलाइन करेंगे, अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे और कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अगर मिस्टेक्स हो जाते हैं, बाय मिस्टेक्स अकर्स, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करने हैं, चुपचाप वो पूरे को पेन से, ब्लैक पेन से घेर कर एक क्रॉस कर देने हैं। यदि एक वर्ड गलत है, 4 वर्ड गलत है, एक लाइन गलत है, तो उसको आप पेन से एक बार क्रॉस कर देंगे, ज्यादा गलती नहीं करेंगे। यहां पर कहा गया है कि क्वेश्चंस को अच्छे तरह से पढ़िए, कहीं पर नोट लगा रहेगा और कहीं पर लगा रहेगा कि यूनिट का जो यूजिंग है, जैसे इंक्लूड देम इन कैलकुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी में पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, तो इनको ध्यान रखेंगे। यूनिट की गड़बड़ी, हाफ से 1 मार्क्स उड़ा दिया जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। और करंट इवेंट यदि आपके दिए जाते हैं तो साइक्लोन है, लैंडफॉर्म है, गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि नमामि गंगे योजना हो गई या फिर क्लीनलीनेस ड्राइव हो गया, पॉवर्टी एलिविएशन हो गए, इनको दिए जाते हैं। और एग्जामिनेशन के दौरान कूल काम रहेंगे, दिल पर नहीं लेने हैं और आंसर्स को लिखने हैं साफ साफ। एक आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ देंगे। जितना प्रैक्टिकल वे में अपनाएंगे वो आपके लिए बेटर होगा। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो हमें समझाया गया कि स्टूडेंट को ऐसे दिए गए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको जान लेने हैं कि स्टूडेंट के साथ जितने भी मिनरल रिसोर्स है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, कोल और पेट्रोलियम को लेकर मुंबई हाई है, तो उसको कर लेने हैं। सॉइल टाइप और क्लाइमेटिक रीजन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखने हैं। और यहां पर क्लाइमेटिक्स ग्राफ को देख रहे हैं, मेरे वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आंसर देते समय हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंटर्स को अच्छी तरह से दें, अंडरलाइन द कीवर्ड्स और ड्रॉ नीट डायग्राम्स। और डायग्राम गलत हो रहा है तो दूसरे जगह बनाइए। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के साथ क्विक रिवाइज
रिवाइज भी कीजिए, आंसर्स के जो रिवीजन होंगे वो आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।